नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि दोस्तों हम हॉस्टल वार्डन भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और हमारा टारगेट रहेगा 90 प्लस स्कोर करना। रोजाना 2 से 3 क्लास होगा दोस्तों। अगर हमारे द्वारा कराए गए सभी क्लास को देख लिए तो आपको और पढ़ने की या वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। हम इतना बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे कि हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि हमें भी आगे का क्लास लेने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो बिना देरी किए चलते हैं हम अपने क्लास की ओर। तो आज का ये हमारा तीसरा टॉपिक है। इससे पहले मैं बाकी का जो टॉपिक है उसको मैं अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों। अगर आप उसे नहीं देखें तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। डेली हम दोस्तों जो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको मैं आप लोगों तक लेकर आ रहा हूँ। तो ये आज का हमारा तीसरा टॉपिक होने वाला है, जिसमें लगभग 200 से अधिक क्वेश्चन को आपको मैं सॉल्व करूँगा। तो चलते हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर जाकर के इसका जो PDF है वो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग वॉइस कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है? पहला प्रिंटर, माइक्रोफोन, माउस या कीबोर्ड। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोफोन के अनुसार हम वॉइस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में से कौन सा टेम्प्रेरी आउटपुट है? हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी या पेपर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्ट कॉपी एक दोस्तों टेम्प्रेरी आउटपुट है। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान का उपयोग आमतौर पर कंप्यूटर में ध्वनि इनपुट के लिए किया जाता है, यानी कंप्यूटर में ध्वनि को इनपुट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मॉनिटर, स्कैनर, माइक्रोफोन या प्रिंटर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोफोन का। निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है? वेबकैम, माउस, स्पीकर या प्रिंटर? तो माउस जो है दोस्तों वो पॉइंटिंग डिवाइस है। वेबकैम एक इनपुट डिवाइस है। अगला देखते हैं, लाइट पेन क्या है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस या मैकेनिकल इनपुट डिवाइस या फिर ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाइट पेन एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, आउटपुट डिवाइस का उपयोग क्या है? स्कैन डाटा या फिर इनपुट डाटा, दृश्य डाटा या प्रिंट डाटा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, तीसरा और चौथा, यानी कि दृश्य डाटा और प्रिंट डाटा है। अगला देखते हैं, ट्रैक बॉल किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस, प्रिंटिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस? तो यह दोस्तों एक इनपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल, जिसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा माउस की तरह कार्य करता है? कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, लाइट पेन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ट्रैक बॉल जो है ये माउस की तरह कार्य करता है। किस प्रकार का प्रिंटर एक टाइपराइटर के समान काम करता है और स्याही से लथपथ रिबन कपड़े का उपयोग करता है? यानी कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है दोस्तों जो स्याही से लथपथ जो रिबन होते हैं वो कपड़े का उपयोग करता है और वो कलर से भीगे हुए होते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हम केवल MCQ को ही हल करेंगे दोस्तों, हम व्याख्या नहीं देखेंगे। नवीनतम प्रकार का प्रिंटर कौन सा है? 3D, लाइन प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर या नेटवर्क प्रिंटर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, 3D प्रिंटर एक दो नवीनतम प्रकार का प्रिंटर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंकजेट प्रिंटर एक इमेज को कैसे प्रिंट करता है? इंकजेट प्रिंटर एक इमेज को कैसे प्रिंट करता है? एक कैरेक्टर बनाने के लिए एक समय में एक डॉट से, या फिर कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग से, या इंक रिबन का स्ट्राइक करके, या फिर कागज़ पर स्याही गिराने से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग से। और दोस्तों डेली मेरे वेबसाइट पर शाम को टेस्ट होता है, उसे ज़रूर दिलाइएगा, क्योंकि आपका नंबर उसी में से बनेगा। यानी कि आप कितना तैयारी कर रहे हैं उसको आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। जो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट हैं उसको ज़रूर दिलाइएगा। उसमें टोटल 30 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड, और बाकी सब्जेक्ट का मैं अपडेट कर रहा हूँ उसमें। तो वहाँ पर जा कर के ज़रूर अपना टेस्ट दिलाइएगा और अपना जो कितने नंबर पाए हैं उसे टेलीग्राम में ज़रूर सेंड कीजिएगा।
अगला क्वेश्चन, एक प्रकार का प्रिंटर है जो प्रिंट करने के लिए एक से रिबन को प्रवाहित करने वाले पिन का उपयोग करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। किस प्रकार का प्रिंटर प्रिंट करने के लिए स्याही का छिड़काव करता है? इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या लेजर प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंकजेट प्रिंटर। अगला क्वेश्चन, कीमत और परिचालन लागत के मामले में कौन सा प्रिंटर सबसे सस्ता है? इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स, प्लॉटर या लेज़र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंकजेट प्रिंटर हैं वो सबसे कम सस्ता हैं। देखिए दोस्तों, इनपुट और प्रिंटर से लगभग 1-2 क्वेश्चन परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। ये फिक्स है दोस्तों, प्रिंटर से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन जरूर आएगा और इनपुट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आपको ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसको आप पूरा वीडियो को देखिएगा। आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना दोस्तों। और इससे रिलेटेड मैं टेस्ट भी अपलोड कर दिया हूँ, तो वहाँ पर जा कर के अपने जो टेस्ट हैं उसे दिला सकते हैं। कौन से डिवाइस में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे फोटो रिसेप्टर कहा जाता है? डिजिटल कैमरा, स्कैनर या इंकजेट प्रिंटर या लेज़र प्रिंटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेज़र प्रिंटर को दोस्तों। अगला क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर निम्न प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है? 3D प्रिंटर का या इम्पैक्ट प्रिंटर का या फिर इंकजेट प्रिंटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इम्पैक्ट प्रिंटर का एक डॉट मैट्रिक्स जो है वो उदाहरण है। लेज़र प्रिंटर से संबंधित है करेक्टर प्रिंटर, पेज प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या प्लॉटर। तो पेज प्रिंटर है दोस्तों, वो लेज़र प्रिंटर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लेज़र प्रिंटर से संबंधित है लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेज प्रिंटर एक लेज़र प्रिंटर से संबंधित है। ये 2 क्वेश्चन डबल हो गए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर या लाइन प्रिंटर या फिर थर्मल प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लेज़र प्रिंटर। अगला देखते हैं, किस प्रकार का प्रिंटर छवियों को प्रिंट करने के लिए लेज़र बीम का उपयोग करता है? किस प्रकार का प्रिंटर छवियों को प्रिंट करने के लिए यानी कि इमेज को प्रिंट करने के लिए लेज़र बीम का उपयोग करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, लेज़र प्रिंटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 21वां क्वेश्चन, खालिस्तान करेक्टर प्रिंटर हैं जो एक समय में एक करेक्टर प्रिंट करते हैं। ऐसा कौन सा करेक्टर प्रिंटर है दोस्तों जो एक समय में एक करेक्टर प्रिंट करते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या बाइट प्रिंटर या फिर ड्रम प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। प्रिंट लाइन बीम और इंक पार्टिकल को पेपर में संचालित कर आउटपुट को प्रिंट करता है। कौन सा प्रिंटर है दोस्तों? वो लाइन बीम और इंक पार्टिकल को पेपर में संचालित करके आउटपुट प्रिंट करता है, यानी कि बाहर में प्रिंट करता है। करेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर या बीम प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेज़र प्रिंटर। एक निर्गम कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश किरण का उपयोग करता है और स्याही के कण कागज पर संचारित होते हैं उसे सबसे अच्छा वर्गीकृत किया जा सकता है? बीम प्रिंटर के रूप में, करेक्टर प्रिंटर के रूप में या फिर लेज़र प्रिंटर के रूप में या लाइन प्रिंटर के रूप में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेज़र प्रिंटर के रूप में। अगला क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर, पेज प्रिंटर, स्प्रे प्रिंटर या लाइन प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इम्पैक्ट प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर होता है लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या बैंड प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर दोस्तों पेज प्रिंटर होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंट के प्रिंट करने हेतु खालिस्तान का उपयोग करता है, यानी कि किसका उपयोग करता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंट करने के लिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रिबन का उपयोग करता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग होता है? लेज़र प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर में दोस्तों सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर है? इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लेज़र प्रिंटर। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं? प्लॉटर को, लेज़र या फिर इंकजेट या फिर डॉट मैट्रिक्स? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डॉट मैट्रिक्स को इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर प्रिंटिंग रिबन का उपयोग करता है? थर्मल, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स या लेज़र? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को किस यानी कि मैट्रिक प्रिंटर के रूप में जाना जाता है, यानी कि किसके प्रिंटर के रूप में जाना जाता है? इंकजेट के रूप में, इंसिडेंट, इम्पैक्ट या लाइन? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इम्पैक्ट मैट्रिक्स प्रिंटर के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ऐसा होता है कि किसी किसी क्वेश्चन में नहीं है पूछा जाता है, लेकिन हम जल्दी में उसका हाँ आंसर यानी कि सही है उससे रिलेटेड को हम टिक कर चले जाते हैं। तो इसलिए हमें क्वेश्चन को 1 से 2 बार जरूर पढ़ लेना है दोस्तों कि इसमें नहीं पूछा गया है या फिर है पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? डॉट मैट्रिक्स, थर्मल, इंकजेट या लेज़र? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, डॉट मैट्रिक्स जो है यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं यानी कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। ये जो है एक इम्पैक्ट प्रिंटर है दोस्तों, और थर्मल, इंकजेट, लेज़र ये सब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक हाई हार्ड एंड प्रिंटर है? इंकजेट, थर्मल, लेज़र या डॉट मैट्रिक्स? तो लेज़र प्रिंटर दोस्तों हार्ड एंड प्रिंटर हैं। लेज़र प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? जो लेज़र प्रिंटिंग होता है वो प्रिंटिंग करने के लिए क्या प्रोसेस करता है, यानी कि प्रोसेस करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? आयनाइज्ड इंक कार्ट्रिज, पेन या टोनर कार्ट्रिज? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, टोनर कार्ट्रिज का उपयोग करता है लेज़र प्रिंटिंग के लिए। लेज़र प्रिंटर निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रिंटर होते हैं? सांप्रतिक प्रिंटर, शब्द प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या पेज प्रिंटर? तो जो लेज़र प्रिंटर है वो पेज प्रिंटर होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, इंकजेट प्रिंटर का वर्गीकरण कर सकते हैं? कैरेक्टर प्रिंटर में, इंक प्रिंटर में, लाइन प्रिंटर में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैरेक्टर प्रिंटर में। अगला क्वेश्चन, लेज़र प्रिंटर का एक प्रकार है इम्पैक्ट प्रिंटिंग, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़े लेज़र प्रिंटिंग का प्रति मिनट प्रिंटिंग गति क्या है? यानी कि जो बड़े लेज़र प्रिंटर होता है वो प्रति मिनट में कितने पेज प्रिंट करता है? 150 पेज, 200 या 250 या फिर 300 पेज? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, 150 पेज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक तीव्र गति का प्रिंटर है? जेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स या थर्मल प्रिंटर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेज़र प्रिंटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेज़र प्रिंटर खालिस्तान इंक का इस्तेमाल करते हैं? तरल का, पाउडर, गैस या ठोस? तो जो लेज़र प्रिंटर दोस्तों वो पाउडर इंक का इस्तेमाल करते हैं। लेज़र प्रिंटर द्वारा किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता, यानी कि जो लेज़र प्रिंटर है वो किस विधि का उपयोग नहीं करते हैं? LCD, LED की सारणी या लेज़र बीम या आयनाइज्ड इंक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, आयनाइज्ड इंक का उपयोग नहीं करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का क्या फ़ायदा है? उच्च प्रिंटिंग गति, कम संचालन लागत? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, केवल दूसरे यानी कि कम संचालन लागत तो डॉट मैट्रिक्स का फ़ायदा है। अगला क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स मुद्रण का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था? डॉट मैट्रिक्स मुद्रण का आविष्कार यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का आविष्कार किस सन में किया गया था? 1923, 1924, 1922 या फिर 1925? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो 1925 में आविष्कार किया गया था। शुरुआती डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हेड में कितने पिन होते हैं? शुरुआती डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हेड में कितने पिन होते हैं? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 पिन होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, व्यापम द्वारा 9 पिन को उत्तर लिया गया था, यानी कि ये जो क्वेश्चन व्यापम में पूछा गया था जिसमें इसका राइट आंसर 9 पिन को लिया गया था दोस्तों। और शुरुआती में डॉट मैट्रिक्स की बात कही गई थी, जबकि पिन के डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बाजार पर उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? लेज़र प्रिंटर, प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर?
तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इंकजेट प्रिंटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की कमियां क्या हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की कमियां क्या हैं? कम क्वालिटी, ज़्यादा मूल्य। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कम क्वालिटी, केवल एक होगा, कम क्वालिटी का होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, जॉयस्टिक, स्पीकर या प्रिंटर। ये दोनों एक आउटपुट डिवाइस है दोस्तों, लेकिन जो जॉयस्टिक है ये है काउंटिंग डिवाइस है, इसे इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है। यानी कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, यह एक इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्रिंटर का प्रकार नहीं है? ड्रम बिट, इंकजेट, लेज़र या डॉट मैट्रिक्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ड्रम बिट जो है यह एक प्रिंटर का प्रकार नहीं है। किस प्रिंटर का उपयोग पोस्टर तथा ब्लूप्रिंट बनाने के लिए होता है? लेज़र, प्लॉटर, इंकजेट या डॉट मैट्रिक्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्लॉटर का। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, माउस, स्कैनर या कीबोर्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्लॉटर जो है दोस्तों यह एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन इनपुट डिवाइस नहीं है। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स का उत्पादन किया जा सकता है लेज़र प्रिंटर द्वारा, डॉट मैट्रिक्स द्वारा, इंकजेट या फिर प्लॉटर द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्लॉटर द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स का प्रिंट किया जा सकते हैं दोस्तों, प्लॉटर प्रिंटर द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उच्च गुणवत्ता वाली कैड सिस्टम ड्राइविंग और ग्राफ प्रिंट हेतु खाली सन डिवाइस का उपयोग किया जाता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का, लाइन प्रिंटर, प्लॉटर या फिर डेजी व्हील। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्लॉटर डिवाइस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अच्छी गुणवत्ता का ग्राफिक्स उत्पन्न करता है? लेज़र प्रिंटर, इंकजेट, प्लॉटर या डॉट मैट्रिक्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्लॉटर। सर्वोत्तम ग्राफिक्स बनाई जा सकती हैं, यानी सर्वोत्तम ग्राफिक्स किस प्रिंटर द्वारा बनाई जा सकती हैं? डॉट मैट्रिक्स, लेज़र, प्लॉटर या इंकजेट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्लॉटर द्वारा। कागज़ पर रेखांकन और डिज़ाइन तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? लाइट पेन, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल या प्लॉटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्लॉटर। खाली सन प्रकार के प्रिंटर का उपयोग बड़ी निर्माता योजनाओं या ब्लूप्रिंट के प्रिंट के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का हिस्सा है? रिबन होल्ड, ड्राइव बेल्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों दोनों, यानी कि रिबन होल्डर भी हैं और ड्राइव बेल्ट भी हैं। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? डॉट मैट्रिक्स, प्रोम प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, जो लेज़र प्रिंटर हैं यह एक प्रकार का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है दोस्तों। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? लेज़र, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, डॉट मैट्रिक्स एक इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। लेज़र और इंकजेट ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग करते हुए खाली स्थान को नहीं छूते, रिबन को, लेज़र को, इंक को या पेपर को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पेपर को नहीं छूते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। खाली स्थान खोज परिणामों को ट्रिगर करता है? कीबोर्ड, प्रतीक, सर्च टीम, स्पेशल कैरेक्टर्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन, एक खाली स्थान की जो कंप्यूटर के कीबोर्ड में मात्र 2 की जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? फंक्शन की, सिंबल या फंक्शन या मॉडिफायर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मॉडिफायर, यानी कि दोस्तों हमारा जो कंट्रोल अल्ट शिफ्ट जो है वो हमारे मॉडिफाई किया आता है। और डेजी व्हील ड्रम प्लॉटर के प्रकार हैं, यानी कि कितने प्रकार होते हैं? डेजी व्हील ड्रम प्लॉटर खाली स्थान के प्रकार हैं, प्रिंटर्स के प्रकार हैं, सॉफ्टवेयर, माउस या कीबोर्ड। तो डेजी व्हील है दोस्तों यह एक प्रिंटर के प्रकार हैं। अगला देख लेते हैं, टच स्क्रीन क्या है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों दोनों हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों हैं टच स्क्रीन। एक खाली स्थान
एक साधारण डिजिटल कैमरा है जो इंटरनेट पर प्रसारण के लिए वीडियो या स्थिर छवि लेने में सक्षम है। मिडी पोर्ट, वीडियो कैप्चर कार्ड, वेब कैमरा या कॉम्पैक्ट फ्लेक्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वेब कैमरा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है? स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। तो प्रिंटर जो है यह एक आउटपुट डिवाइस है, यह इनपुट डिवाइस नहीं है। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, स्पीकर। तो माउस जो है दोस्तों यह एक इनपुट डिवाइस है। डेजी व्हील प्रिंटर निम्न प्रकार का प्रिंटर है। डेजी व्हील प्रिंटर निम्न प्रकार का प्रिंटर है। थर्मल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर या लेज़र प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी कि दोस्तों जो डेजी व्हील प्रिंटर है वो इम्पैक्ट प्रिंटर है और ये तीनों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट का नहीं कर सकता? यानी इसी कौन सा प्रिंटर है दोस्तों वो ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता? डेजी व्हील प्रिंटर, पेज प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता। गोल्फ बॉल प्रिंट क्या है? गोल्फ बॉल प्रिंट क्या है? लाइन प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, डेजी व्हील या पीटर प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेजी व्हील प्रिंटर। अगला क्वेश्चन, किस प्रिंटिंग तकनीक में अक्षर मेटल पीस का उपयोग से उत्पन्न होते हैं? किस प्रिंटिंग तकनीक में अक्षर मेटल पीस के उपयोग से उत्पन्न होते हैं? मैट्रिक्स फॉन्ट, सॉलिड फॉन्ट, पेज फॉन्ट या पैराग्राफ फॉन्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सॉलिड फॉन्ट से। एक प्रिंटर जिसका उपयोग ग्राफिक प्रिंट करने हेतु नहीं किया जा सकता? इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर या लेज़र प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेजी व्हील प्रिंटर। ऐसी प्रिंटिंग तकनीक जिसमें धातु के टुकड़ों से कैरेक्टर को उत्पादित किया जाता है उस तकनीक को क्या कहते हैं? ऐसे प्रिंटिंग तकनीक जिसमें धातु के टुकड़े से कैरेक्टर को उत्पादित किए जाते हैं उसे क्या तकनीक कहते हैं? सॉलिड फॉन्ट, पेज फॉन्ट, मैट्रिक्स फॉन्ट या पैराग्राफ फॉन्ट्स। तो इसे सॉलिड फॉन्ट कहते हैं। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, फ्लेक्स प्रिंटिंग, पेंट मिक्सिंग मशीन या फिर जॉयस्टिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो है यह एक इनपुट डिवाइस है, बाकी सब आउटपुट डिवाइस हैं। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? स्कैनर, प्लॉटर, प्रिंटर या स्पीकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्कैनर। खाली स्थान की गति कैरेक्टर प्रति सेकंड मापी जाती है। यानी कि कौन सी प्रिंटर की गति दोस्तों जो कैरेक्टर प्रति सेकंड से मापी जाती है, यानी कि CPM से मापी जाती है? लाइन प्रिंटर की, लेज़र प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है दोस्तों। उसकी गति कैरेक्टर प्रति सेकंड से मापी जाती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति किससे मापी जाती है? सेम क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन इसमें अलग से पूछा गया है। प्रति सेकंड या CPM, LPS, CPM या फिर LPM। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, CPS, कैरेक्टर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, वह सबसे शुरुआती तकनीक क्या थी जिस पर मॉनिटर आधारित थी? LED, LCD, प्लाज्मा या CRT। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, CRT। CRT यानी कि दोस्तों कैथोड रे ट्यूब। अगला क्वेश्चन, स्टोर में हर बेचने वाले उत्पादन पर छपे हुए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बारकोड रीडर, लेज़र लाइट, स्पाइप कैम या फिर प्रिंटर। तो ये आसान सा सवाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बारकोड रीडर। यानी कि दोस्तों जितने भी जो सामान रहते हैं उस प्रोडक्ट में उसके जो कवर रहते हैं उसमें बारकोड छपा हुआ दिखाई देता है, उसको पढ़ने के लिए दोस्तों बारकोड रीडर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग हल्की और गहरी पंक्ति के रूप में कोडित डेटा को पढ़ने के लिए किया जाता है? कीबोर्ड, डिजिटाइजर, बारकोड रीडर या OC या फिर OMR। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बारकोड रीडर। किसी उत्पाद में प्रिंटेड लाइन को पैटर्न को क्या कहते हैं? OMR, बारकोड, OCR या स्कैनर। तो इसे बारकोड कहते हैं। बताइए कि निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत। डिजिटाइजिंग टैबलेट एक आउटपुट डिवाइस होता है? नहीं दोस्तों। आमतौर पर डेजी व्हील प्रिंटर
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में धीमे होते हैं। हाँ, ये सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि पहला गलत और दूसरा सही होगा। अगला देखते हैं, DPI क्या दर्शाता है, यानी DPI का फुल फॉर्म पूछा गया है। डॉट पर इंच, डिजिट्स पर यूनिट, डॉट पिक्सल इंक या फिर डायग्राम पर इंच। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉट पर इंच। अगला क्वेश्चन, प्रिंटर की गुणवत्ता किससे मापी जाती है? एक लाइन से बिंदुओं की संख्या के आधार पर, या फिर एक पेज में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, या 1 इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, या फिर 1 वर्ग इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 वर्ग इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर प्रिंटर की गुणवत्ता को मापी जाती हैं। अगला देखते हैं, प्रिंटर की इनपुट गुण को आकलन होगा डॉट प्रति सेकंड से, डॉट प्रति वर्ग इंच से, डॉट प्रति सेकंड से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉट प्रति इंच से, यानी DPI से। ड्रम प्रिंटर किसका एक उदाहरण है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग या स्टोरेज। तो यह एक आउटपुट का उदाहरण है। खालिस्तान एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, यानी कौन सा प्रिंटर है दोस्तों? वो इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ये सब इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, थर्मल प्रिंटर जो है यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। अगला, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर बाकी सभी इनपुट डिवाइस हैं? कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, जॉयस्टिक। तो प्रिंटर को छोड़कर दोस्तों ये तीनों इनपुट डिवाइस हैं। अगला क्वेश्चन, स्कैनर क्या है? आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इनपुट डिवाइस। निम्न में से कौन सा एक बिंदु और अनुरेखण उपकरण नहीं है? निम्न में से कौन सा एक बिंदु है जो अनुरेखण उपकरण नहीं है? कीपैड, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, माउस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कीपैड दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर ये इनपुट डिवाइस है दोस्तों, और प्रोजेक्टर आउटपुट है, मॉनिटर भी आउटपुट है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। लाइट पेन क्या है? लाइट पेन क्या है? मैकेनिकल इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक या ऑप्टिकल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है लाइट पेन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, माइक्रोफोन, प्रिंटर या बारकोड रीडर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड प्रिंटर मॉनिटर, या फिर माउस प्रिंटर मॉनिटर, या फिर प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर। तो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर, ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस इनपुट डिवाइस है, डिजिटाइजर ये भी इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन प्रोजेक्टर दोस्तों ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे टैबलेट या ग्राफिक्स टैबलेट भी कहा जाता है? माउस, स्कैनर, डिजिटाइजर या लाइट पेन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डिजिटाइजर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफिक और चित्रात्मक डेटा को बाइनरी इनपुट में परिवर्तित करता है? माउस, डिजिटाइजर, ट्रैक बॉल या OMR। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डिजिटाइजर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आउटपुट का माध्यम है? स्कैनर, माउस, प्रिंटर या कीबोर्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर जो है दोस्तों यह एक आउटपुट का उदाहरण है। तो दोस्तों आज के लिए बस हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं, और इसके आने वाले क्लास में जो बाकी सब क्वेश्चन बचे हैं उसको मैं पूरा करूंगा दोस्तों, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है। अगर हम ज़्यादा लंबी वीडियो बनाएंगे तो आपको भी याद रखने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो इसलिए हम केवल 100 क्वेश्चन को यहीं पर सॉल्व करके हम ख़त्म करते हैं, और इसके जो बाकी क्वेश्चन दोस्तों इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दे दूँगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे साथ हमेशा बने रहिएगा और मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।